हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसे तो हर एक महीने की एकादशी तिथि का महत्व होता है, लेकिन सावन के महीने की एकादशी तिथि का महत्व बढ़ जाता है। एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि एकादशी तिथि का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहला पौष महीने में और दूसरा सावन के महीने में। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस बार सावन के आखिरी सोमवार को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है, जो इस बार सावन के अंतिम सोमवार को पड़ रही है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी 26 अगस्त रात को 12:08 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 अगस्त को 9:32 रात पे ख़त्म हो जाएगी। ये त्यौहार उदया तिथि होने के कारण 26 अगस्त की जगह 27 अगस्त यानी रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस कारण से पुत्रदा एकादशी का व्रत रविवार यानी 27 अगस्त को शुरू होगा और इस व्रत का पारण 28 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक होगा। ऐसे में अगर माने तो ये व्रत सोमवार तक चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे में भगवान विष्णु और शिव शंकर दोनों की कृपा हम पर बरसने वाली है। ये व्रत महिलाएं पुत्र के जीवन में सुख शांति बनी रहे उसके लिए करती हैं। वहीं जो लोग विवाह के बाद संतान से वंचित हैं, वो लोग भी इस दिन पूजा पाठ और व्रत रखते हैं। इस दिन उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार ये व्रत और भी खास है, ऐसे में इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव शंकर दोनों की कृपा आप पर बरसने वाली है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो इस दिन हम अगर करें तो हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी और हमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में श्री हरि की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत के नियम का पालन किया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि एकादशी का व्रत रखने से भक्त पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस बार सावन के महीने में ये तिथि 26 अगस्त रात 12:08 से शुरू होगी और अगले दिन 27 अगस्त को 9:32 पे खत्म होगी। उदया तिथि की वजह से ये व्रत 26 की जगह 27 अगस्त यानी रविवार को रखा जाएगा और इसका पारण सोमवार को किया जाएगा। भारत में बहुत से लोग इस व्रत को रखते हैं। पुत्रदा एकादशी के व्रत में विष्णु नाम के मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में नारियल का फल, सुपारी, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के पत्तों से देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करी जाती है। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान भी है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। ये व्रत सभी पापों को हरने वाला उत्तम व्रत है। दोस्तों, एक निसंतान दंपति के लिए ये व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। ये व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व के बारे में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान का सुख बढ़ता है। महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने से सभी तरह के शारीरिक परेशानियां दूर होने लगती हैं और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा में तुलसी, फल फूल और तिल का प्रयोग करें। ये व्रत निराहार रहकर किया जाता है। शाम में पूजा के बाद फल को ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति उत्तम रहता है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रात्रि में जागरण करके द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए और अंत में इसका पारण करना चाहिए।
दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि इस बार इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोले की भी कृपा प्राप्त हो रही है, इसलिए हम कुछ उपाय ऐसे करेंगे जिससे हमें विशेष फलों की प्राप्ति हो। दोस्तों पहला उपाय ये है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला और भोले बाबा को 108 बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में अपार सफलता मिलेगी। तो दोस्तों जो लोग व्यापार में सफलता चाहते हैं, जिनका व्यापार मंदा चल रहा है या आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो आप भोले बाबा को 108 बेलपत्र इस दिन चढ़ाएं और विष्णु भगवान को तुलसी की माला चढ़ाएं। ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय है पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस दिन आंवला बेलपत्र के साथ तुलसी के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए और शाम के समय घी का दीपक तुलसी के पेड़ में जलाएं। तीसरा उपाय है पुत्रदा एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को अनाज, वस्त्र आदि का दान करें। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों इस बार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना भी विशेष रूप से लाभकारी होगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, उसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो इस दिन किसी मंदिर में जाकर गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और वहीं पे बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों निसंतान दंपति यदि संतान पाना चाहते हैं तो उन्हें इस एकादशी पर एक उपाय अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में घर में मंदिर में एक साफ और पवित्र स्थान पर सफ़ेद बिना सिला हुआ कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान बालकृष्ण का चित्र या प्रतिमा रखें, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद वहीं बैठकर गोपाल संतान स्तोत्र का 108 बार पाठ करें। भगवान से संतान देने की प्रार्थना करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अगर आप धन संपत्ति और मान सम्मान पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद खुद के प्रयोग में लें। साथ ही गरीबों को भी यथासंभव भोजन, वस्त्र आदि का दान करें। पुत्रदा एकादशी के दिन बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को पीला कपड़े का दान करें। ऐसा करने से बच्चे का भविष्य उज्जवल बनेगा और उसकी बुद्धि भी तीव्र होगी। तो दोस्तों इस बार पुत्रदा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु और भोलेनाथ दोनों की कृपा एक साथ पाना चाहते हैं तो ज़रूरतमंदों को अनाज, वस्त्र का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु को तुलसी माला और शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं। इतना मात्र करने से आपको हर तरह की लाभ होगा, मनोकामना की पूर्ति होगी, व्यापार अगर मंदा चल रहा है चलने लगेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सबसे बड़ी बात, आपको भगवान विष्णु और भोलेनाथ दोनों की कृपा प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।